हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 6। सो बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको बता दिया था कि चैप्टर 6 में क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 6.1 भी कवर अप कर दिया था। 6.1 का एक क्वेश्चन रह गया था, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 6। वो सबसे पहले हम करेंगे, देन एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन 6 क्या है। कह रहा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब एक्स वाई जेड जो है वो आपको दे दिया कितना, 64 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक एंगल बना लेते हैं एक्स वाई जेड। सपोज कीजिए ये आपका एक एंगल है एक्स वाई और जेड। नेक्स्ट क्या रहा है, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब एक्स वाई को एक्सटेंड करना है पॉइंट पी तक। सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। अब देखिए वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, जेड वाई पी को। तो ये पी है आपका और ये जेड है। तो वाई क्यू यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको कुछ इस टाइप से, जो बाइसेक्ट कर रहा है ये आपका वाई है। ये बच्चों वाई है और ये आपका जेड। अब और क्या दिया है नेक्स्ट, एंगल एक्स वाई जेड जो है वो आपका 64 है। ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड ये एंगल जो है 64 डिग्री दिया है आपको। सो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट वाई क्यू, ये आपका पॉइंट क्यू है। So YQ bisect angle PYZ। ओके, या ZYP भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर क्वेश्चन में जेड वाई पी दिया है तो आप भी जेड वाई पी लिखियो, तो मैंने जेड वाई पी ही लिख देता हूं, जेड वाई पी। तो देयरफॉर अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब है कि एंगल जो है वो इक्वल होगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, हेयर आप क्या देख रहे हो, पी एक्स वाई या पी वाई एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात आ रही है समझ में? एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है बच्चों, 180 डिग्री का। अब इसमें देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें दे दिया था कितना, 64 डिग्री। सो 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू जो है इक्वल था, पहले से ऑलरेडी हमने बता दिया है।
जेड वाई क्यू इक्वल है किसके, क्यू वाई पी के। सो इस यहां पर भी आप लिख सकते हैं क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चों बात आ रही है समझ में? जिन बच्चों को लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं वो बच्चे 1.5 या 2 में देख सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, तो 64 डिग्री प्लस 2 एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 64 को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 2 एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64। सो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करोगे आप तो ये आएंगे 116 डिग्री बाई 2, डिवाइड कर दीजिए तो 58 डिग्री आया। सो क्यू वाई पी का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 58 डिग्री। देखिए हमें क्या निकालना था, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी निकल गया। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। सो आप माइनस कर दोगे तो ये आएगा 302 डिग्री। सो पहला फाइंड आउट हो गया। दूसरा आपसे पूछ रहा था कि हमें एक्स वाई क्यू का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू का वैल्यू निकालना है। सो देखिए एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई क्यू, ध्यान से आप देखेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। तो देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू ऑलरेडी हमें दे दिया था 64 डिग्री और जेड वाई क्यू अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया 58, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 122 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो यही बच्चों आंसर है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपका 6.2। तो 6.2 में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट जो बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उसे इंटरसेक्ट कर रही हो टू डिफरेंट पॉइंट पर, तो कौन कौन से एंगल बनते हैं और कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, सारा कुछ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो अब यहाँ पर हम वही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं कि 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में लीनियर पेयर के बारे में। अब यहां से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब 180 से आप 50 को माइनस करेंगे तो 130 डिग्री आएगा। सो x का वैल्यू 130 डिग्री हो गया। अब देखिए एंगल x जो है और एंगल y है ये दोनों इक्वल है। क्यों, तो ये ध्यान से देखेंगे आप कि x और y जो है ना वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू y, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x का वैल्यू कितना है 130, सो 130 इज इक्वल्स टू y। तो y का भी वैल्यू आ गया आसानी से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करा इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। क्या गिवन है? गिवन दैट ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के, और दूसरा सी डी पैरेलल है ई एफ के। इसका मतलब ये कि ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों जो है एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो आप लिख सकते हो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। कोई दिक्कत? ओके, अब इतना आपने बता दिया तो आप ध्यान से देखते जाइए कि क्या बराबर हो सकता है। आप देखिए ए बी जो है ए बी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर एंगल एक्स एक्स इक्वल्स टू जेड। अब कहोगे सर एक्स इक्वल्स टू जेड कहां से आया? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चों। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पर आपको कुछ रेशियो दिए हैं। क्या क्या रेशियो दिए हैं वो देखना पड़ेगा हमें। यहां पर दिया जेड रेशियो वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7। सो लेट y इक्वल्स टू 3x एंड z इक्वल्स टू 7x। हमने लेट कर लिया है कि y जो है वो 3x है। अब देखिए हमारा x किसके बराबर था? z के। अब z को हमने क्या माना है? 7x। तो यहाँ बच्चों x y z लेने से ज्यादा बेटर है कि हम ए बी सी या फिर कुछ और पी क्यू आर कुछ और ले लें, या तो कैपिटल में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ स्मॉल लेटर यूज किया तो हम कैपिटल यूज तो कर ही सकते हैं। चलिए सो x इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा आपको 7x। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू होगा आपका 180 डिग्री। क्यों? तो कोई इंटीरियर एंगल है। अब x और y का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू है 7x प्लस y का वैल्यू है 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 10 से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 आएगा। तो कैपिटल x का वैल्यू कितना आया? 18 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब आपसे पूछा क्या गया था? फाइंड x। सो x का वैल्यू निकालना है। स्मॉल x इक्वल टू कितना है बच्चों? 7 कैपिटल x। सो 7 इंटू 18, 18 से बन जा होता है 126 डिग्री। यही आपका आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में करा इन गिवन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल सी डी। ओके, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड जी ई डी 126 डिग्री। जी ई डी ध्यान से देखिएगा, जी ई डी ये पूरा एंगल जो है आपका वो 126 डिग्री है। ये पूरा एंगल कितना? 126। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये अगर 90 है मेरे बच्चे तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90 होगा। समझ में आ रहा है? फाइंड ए जी ई, हमें ए जी ई निकालना है और उसके बाद जी एफ निकालना है और एफ जी ई निकालना है। सो ध्यान से देखिए, तो यहां पर गिवन है, गिवन दैट एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। अब देखिए जी ई डी को हम लिख सकते हैं
एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो एफ ई डी जो है बच्चों 90 डिग्री है, क्योंकि ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है। देयरफॉर एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 126। तो एंगल जी ई एफ होगा आपका 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस करेंगे तो 36 डिग्री आएगा। कितना? 36 डिग्री एंगल जी ई एफ का वैल्यू। पहला आंसर। ओके, अब नेक्स्ट है आपका एंगल जी ई डी इक्वल हो जाएगा बच्चों एंगल ए जी ई के। आप कहोगे सर कैसे, ये क्यों इक्वल हो गया? तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है बच्चों? देयरफॉर ए जी ई डी का वैल्यू ऑलरेडी पता है। देयरफॉर एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 126 डिग्री। चलिए, ये भी पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है? जी ई एफ कर लिया हमने, ए जी ई भी कर लिया, एफ जी ई करना है। अच्छा, तो बहुत आसान। देखिए ए जी ई प्लस एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर है बच्चों। ए जी ई का वैल्यू हमें अभी जस्ट फाइंड आउट किए 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। आप माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, सो 54 डिग्री आएगा एंगल एफ जी ई का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करा इन द फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी। पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के। ओके, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस निकालना है आपको। बहुत आसान है। इसमें करना क्या है आपको कि एक लाइन आपको खींचनी है आर से जो पैरेलल होगा किसके? एस टी के। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से देखिए। अगर ये लाइन इस ट्रैक से पैरेलल हम खींच दें और ये ट्रांसवर्सल को थोड़ा सा और बढ़ा दें आप लोगों को समझाने के लिए। यस, तो अब देखिए एग्जैक्ट चीजें पता चलेगी आपको।
अब इसका लाइन जो मैंने ड्रॉ किया इसका नाम भी रख देते हैं, लेट इट बी एक्स वाई, एक्स वाई। अब लिखेंगे लेट अस ड्रॉ a line xy which is parallel to ST। अब देखिए अगर ये पैरेलल है तो आप ध्यान से देखेंगे एंगल PQR एंड एंगल QRX। मैं यहां पे लिख भी देता हूं PQR, देखिए PQR ये एंगल प्लस एंगल QRX ये एंगल, ये दोनों मिलके कितना बनाएगा 180 डिग्री। क्यों? तो को इंटीरियर एंगल है, तो वही चीज आपको लिखना है। एंगल PQR प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। तो यहां से आपको PQR का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 110 डिग्री प्लस एंगल QRX इक्वल टू 180। तो यहां से QRX जो है आपका होगा 70 डिग्री। बात आ गई समझ में? ओके, दूसरा और देखिए क्या हो रहा है यहां पर बच्चों, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी को इंटीरियर है, तो इसका भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो लिखोगे एंगल TSR प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। तो TSR 130 डिग्री दे दिया ऑलरेडी आपको, सो 130 डिग्री प्लस एंगल SRY इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SRY हो जाएगा आपका 180 माइनस 130 50 डिग्री। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए। अब हमें वैल्यू किसका निकालना था? QRS का। सो देखिए अब यहां पर एक लाइन आपको दिख रहा होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, और यहां पर ये तीनों एंगल को अगर मैं ऐड कर दूं तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना? यही हम लिखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो एंगल QRX प्लस एंगल, एक मिनट देखिए QRX कहाँ है, QRX प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRY एंगल SRY equals to 180 डिग्री। एंगल SR, बच्चों एक सेकेंड, कभी कभी स्टाइलस मेरा बच्चों वर्क नहीं करता इसलिए प्रॉब्लम होती है। इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए अगेन प्रॉब्लम आ गई। चलिए या QRX, देखिए आप सबका वैल्यू आपको पता था
तो 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस का वैल्यू निकालना है, एज इट इज रहने दीजिए। एस आर वाई का भी वैल्यू आपको पता चल गया, 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore angle QRS is equals to 180 degree minus 70 plus 50 120 degree. So angle QRS equals to आएगा 60 डिग्री। यही है बच्चों आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 करा इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल सी डी। ओके, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी डी दो लाइन दिख रहा होगा आपको फिगर में, एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री है। पी आर डी ध्यान से देखिए, फाइंड एक्स एंड वाई। तो बच्चों आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो एक्स वाई जो है 50 प्लस वाई जो होगा आपका वो इक्वल हो जाएगा 127 डिग्री के। 50 प्लस वाई इक्वल होगा 127 डिग्री। क्यों इक्वल होगा? तो देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ध्यान से देखिएगा, और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां से बच्चों y का वैल्यू मिल जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 127 डिग्री माइनस का 50, तो y का वैल्यू आया 77 डिग्री। समझ में आ गया? चलिए अब y पता चल गया हमें। अब नेक्स्ट चीज क्या पता करना है, ध्यान से देखिए, x पता करना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं 1x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए आप पी आर डी जो है एक्सटीरियर एंगल है, कौन से ट्रायंगल के लिए? ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए। सो एक्स प्लस वाई, वाई का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया है, तो x प्लस 77 डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो x का वैल्यू आएगा आपका 127 माइनस 77, तो 50 डिग्री। समझ में आ गया? आंसर हो गया। या फिर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। देखिए ये 50 डिग्री, ये भी एक ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत सारे वे हैं फाइंड आउट करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। दो मिरर है बच्चों, पी क्यू और आर एस प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल में रखा गया है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक, एक इंसिडेंट रे है ए बी जो स्ट्राइक कर रहा है द मिरर पी क्यू एट बी। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग अ पाथ बी सी, और रिफ्लेक्टेड रे बी सी है आपका। ए बी इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्लेक्टेड रे है। बी सी स्ट्राइक द मिरर, सो मिरर आर एस के लिए बी सी जो है वो इंसिडेंट रे होगा और सी डी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे होगा। समझ में आ गया? प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो सबसे पहले आपने एक चीज पढ़ा होगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल।
ओके, तो यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा होगा। अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं। अगर एक्स वाई जेड करके करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नंबर में इजी हो जाएगा। तो सपोज कीजिए इसको मैंने मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको 3 और इसको 4। स्पेस थोड़ा कम है, नेमिंग कर दीजिए, इसको x और इसको y। आपको लिखना है लेट अस ड्रॉ bx and cy। cy are two normal। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं लेट अस ड्रॉ bx परपेंडिकुलर pq एंड cy परपेंडिकुलर rs। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, PQ जो है पैरेलल है किसके, RS के। अब ये दोनों जो है पैरेलल हो गया आपका। अब देखिए यहां से आप देखेंगे तो क्या सब दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये कि PQ RS के पैरेलल है, तो यहाँ जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि VX जो है वो भी CY के पैरेलल हो जाएगा। VX जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, CY के। समझ में आ रहा है। अब देखिए BX और CY अगर पैरेलल लाइन है तो BC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा आपका। देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए दूसरा, अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर आते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। और दूसरा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आएगा। समझ में आ रहा है। कहां से आया, आप यहां पे लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब हमने बता दिया कि एंगल 2 3 के बराबर है, एंगल 2 जो है 3 के बराबर है। और यहाँ पे बता दिया कि एंगल 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। देयरफॉर वी कैन से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कोई दिक्कत है बच्चों। अब इतने सारे चीज हमने अगर दिखा दिए हैं, इसका मतलब ये कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर हम करें एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, क्योंकि सारे आपस में इक्वल है ना, तो इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 आप ध्यान से देखिए, इसका नेमिंग क्या है। एंगल 1 प्लस 2 इसको लिखेंगे ABC। सो एंगल ABC जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल DCB के। हेंस AB पैरेलल CD। ये कैसा एंगल बन गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होता है जब लाइन जो है पैरेलल होता है। देयरफॉर AB पैरेलल CD। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3। इसमें भी बच्चों 6 क्वेश्चन है। करा इन फिगर 6.39 साइड्स QP एंड RQ
of a triangle PQR produce 2 point SNT respectively. Angle SPR 135 degree दिया आपको and PQT 110 degree. Find angle PRQ. PRQ means ये एंगल फाइंड आउट करना है अपने को. तो देखिए कैसे फाइंड आउट करें. इजी वे क्या हो सकता है हमारे लिए. सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लीजिए. गिवन दैट एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री कॉमा एंगल PQT इक्वल्स टू 110 डिग्री. चलिए इतना गिवन था वो हमने लिख लिया. अब ध्यान से देखिए एंगल SPR प्लस एंगल QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? लीनियर पेयर है. ध्यान से देखो बच्चों, ये एक लाइन है और यहाँ पे दो एंगल बन रहे, एक एंगल ये और एक ये, तो लीनियर पेयर होगा. तो SPR का वैल्यू दे दिया आपको 135 डिग्री. सो 135 डिग्री प्लस एंगल QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो QPR का वैल्यू आएगा 180 माइनस का 135 माइनस कर दीजिए तो 45 डिग्री. सो 45 डिग्री ये वैल्यू पता चल गया. ओके नेक्स्ट यहां पर आप ध्यान से देखेंगे एंगल TQP या PQT जो भी आप कहें, PQT प्लस एंगल PQR ये किसके बराबर है? ये भी 180 डिग्री होगा. लीनियर पेयर ये भी बना रहा है. आप PQT का वैल्यू आपको पता है 110 डिग्री. सो 110 डिग्री प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री या एंगल PQR इक्वल्स टू आप लिखोगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री तो कितना आएगा 70 डिग्री. सो एंगल PQR का वैल्यू आपको पता चल गया 70 डिग्री. अब इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ASP भी लिखते हैं हम शॉर्ट में. ओके सो देखिए अभी हमें किसको वैल्यू निकालना था? R का वैल्यू निकालना है. सो R नहीं गिवन है, बाकी सब कुछ गिवन है. P का वैल्यू QPR अभी जस्ट हमने निकाला था 45. सो 45 डिग्री. Q का वैल्यू एंगल PQR अभी जस्ट निकाला 70 प्लस एंगल R को ही लिखा गया है PRQ बच्चों. ठीक है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 70 प्लस 45 115 प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115 डिग्री. माइनस करोगे आप तो आंसर आएगा 65 डिग्री. कितना बच्चों? 65. यही आपका आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. करा इन फिगर 6.40 एंगल X इज 62 डिग्री. ओके एंगल XYZ इज 54 डिग्री मीन्स एंगल Y जो है आपका 54 डिग्री दे दिया. इफ YQ एंड YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ. YO और ZO बाइसेक्टर है किसका? एंगल Y और Z का रिस्पेक्टिवली. देन फाइंड ऑफ ट्रायंगल XYZ. देन फाइंड OZY.
ओ जेड और वाई, ये एंगल निकालना है आपको, ओ जेड वाई, और दूसरा वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मीन्स ये एंगल। तो सबसे पहले गिवन दैट वाई ओ बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड, therefore angle OYZ is equals to angle XYO is equals to angle XYZ by 2, angle XYZ by 2, so 54 by 2 27 डिग्री। इसका वैल्यू आ गया बच्चों, ये वैल्यू है ओ वाई जेड, या फिर कहें तो एक्स वाई ओ का। चलिए दूसरा देखिए, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल लगा दीजिए। ये क्यों इक्वल होगा? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए वैल्यू पुट कर देना है आपको। x का वैल्यू ऑलरेडी पता है 62 डिग्री, y का भी वैल्यू पता है 54 डिग्री, और z का नहीं पता तो z एज इट इज लिखना है इक्वल टू 180 डिग्री। सो इस दोनों का प्लस कर देंगे तो 160 डिग्री आएगा। सो एंगल z इक्वल टू 180 माइनस एंगल माइनस 116 डिग्री। सो आप माइनस करोगे 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6, 64 डिग्री आया एंगल जेड का वैल्यू। अगेन अब क्या बोला था कि जेड ओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई? तो जेड ओ बाइसेक्ट एंगल जेड, जेड ओ बाइसेक्ट एंगल जेड, देयरफॉर एंगल ओ वाई ओ जेड वाई ओ जेड वाई इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स जेड ओ, एक्स जेड ओ इक्वल्स टू 32 डिग्री, हाफ ऑफ एंगल जेड। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं तो मैं फिगर को यहां पे ला देता हूं। ये देखिए ये पूरा एंगल बच्चों कितना है? ये पूरा एंगल कितना निकला है? तो 64 डिग्री। तो ये हाफ है और ये भी हाफ है क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है, तो 32 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड में एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल जेड ओ वाई, जेड ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देखिए ओ वाई जेड दे दिया आपको 27, वाई जेड ओ भी दे दिया है, या ओ जेड वाई हमने लिखा है 32 डिग्री, अब प्लस
जेड ओ वाई को आप वाई ओ जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 7 और 2 9, 2 और 3 5, 59 डिग्री। सो माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 121 डिग्री, 121 डिग्री आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 करा इन द गिवन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, बहुत आसान, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, सॉरी डी ई के, नॉट सी डी, डी ई। तो ए बी डी पैरेलल है तो ये एंगल जो है इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा, एंगल बी ए सी 35 डिग्री दिया है, हाँ, और एंगल सी डी ई जो है वो 53 डिग्री दिया है। फाइंड करना है डी सी ई, डी सी ई ये एंगल चाहिए अपने को, ये एंगल बहुत आसान। सबसे पहले आप लिखोगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी ई डी या ए ई डी भी आप लिख सकते हो। ए ई डी क्यों इक्वल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो बी ए सी आपको दे दिया था कितना, 35 डिग्री, सो 35 डिग्री इक्वल्स टू हो गया एंगल ए ई डी। चलिए नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई ध्यान से देखिएगा आप, एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी प्लस डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी लिख ही दीजिए, याद रहेगा आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए डी का वैल्यू गिवन है, ई का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया है। सो 35 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। आप माइनस करेंगे तो 92 डिग्री आएगा। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी 40 डिग्री, एंगल आर पी टी का वैल्यू नहीं लिख रहा, शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन 9। यहाँ पे बच्चों कट गया है, 95 डिग्री होना चाहिए आरपीटी, ठीक है, एंड टी एस क्यू 75। फाइंड एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी ये एंगल निकालना है अपने को। कौन सा एंगल, ये। तो देखिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले इन ट्राइंगल पी आर टी, इन ट्राइंगल पी आर टी में बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए पी आर टी दे दिया आपको कितना, 40 डिग्री। सो 40 डिग्री प्लस आर टी पी नहीं पता अपने को,
RTP नहीं पता है, ओके। प्लस TPR, P का वैल्यू दे दिया 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल RTP का वैल्यू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, सो 45 डिग्री आया एंगल RTP। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को समझने में, ओके। अब देखिए ये एंगल जो है आपका, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। कैसा एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आप लिखोगे एंगल RTP इक्वल्स टू एंगल STQ। क्यों इक्वल है? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA लिखता हूं मैं शॉर्ट में, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देयरफॉर यह एंगल STQ इक्वल्स टू, ये भी आ गया आपका 45 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। नाउ इन ट्रायंगल TSQ में या QST में, जो भी आप लिखिए एक ही चीज है। नाउ इन ट्रायंगल STQ में एंगल STQ प्लस एंगल SQT प्लस एंगल QST इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? तो एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। अब जिस चीज का वैल्यू गिवन है लिखिए। STQ अभी जस्ट हमने निकाला 45 डिग्री, SQT ये आपको फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज लिखिए इसको, प्लस QST पता है आपको 75 डिग्री है इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। हमें SQT का वैल्यू निकालना है, सो एंगल SQT इज इक्वल्स टू होगा बच्चों 180 माइनस 75 और 45 को ऐड करेंगे आप तो 120 डिग्री हो जाएगा। सो SQT का वैल्यू आया 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.43 इफ PQ परपेंडिकुलर PS, PQ जो है वो परपेंडिकुलर है PS पर, सो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, दिया भी है साइन। एंड PQ पैरेलल SR, PQ जो है वो पैरेलल है SR के, बहुत बढ़िया। और एंगल SQR 28, एंगल QRT 65, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो हमें X और Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत आसान। सो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन सा? एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, तो ये एंगल जो होगा बच्चों, ये इतना ही ये एंगल होगा। क्यों? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो लिखेंगे हम x प्लस का 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, 65 डिग्री माइनस का 28 डिग्री, 37 डिग्री आया। सो x का वैल्यू तो एक ही झटके में हमने पता कर लिया। चलिए x पता चल गया, तो अब तो बहुत आसान हो गया। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल? कौन सी ट्रायंगल के सर आप बात कर रहे हो? तो PQS। सो इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल
पी क्यू एस, इसमें देखिए एंगल पी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी, तो एंगल पी आपको 90 डिग्री ऑलरेडी दिया है। एक्स का वैल्यू अभी हम जस्ट फाइंड आउट किया 37 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वाई का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। आप माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 53 डिग्री। आंसर क्या आएगा 53 डिग्री। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्रूव करना है। फिर अगर इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस अ पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, पी क्यू आर का बाइसेक्टर, पी क्यू आर का बाइसेक्टर कौन सा है क्यू टी, और दूसरा कह रहा है पी आर एस का बाइसेक्टर कौन सा है आर टी, मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। सो बहुत आसान। सबसे पहले देखिए कि हम एंगल टी आर एस, हम यहां पे बच्चों एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे। तो एंगल टी आर एस, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पता चलेगा आप कौन सा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहां लगा रहे हैं। एंगल टी आर एस इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर तो होगा ही, प्लस एंगल क्यू टी आर। ये क्यों हुआ, तो इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ईएपी शॉर्ट में लिखता हूं मैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहां से देखिए हमें क्या प्रूव करना है क्यू टी आर। सो क्यू टी आर को रहने दीजिए, बाकी टी क्यू आर को लेफ्ट हैंड साइड लाइए। सो एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल क्या है पी आर एस। सो एंगल पी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए एंगल पी आर एस को एज इट इज रहने दीजिए, एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। एंगल पी को बाइसेक्ट कौन कर रहा था, तो क्यू टी बाइसेक्ट कर रहा था पी क्यू आर को। तो यहाँ पर हम पी क्यू आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी के जगह पर लिख सकते हैं टू एंगल पी आर, टू एंगल टी क्यू आर लिख सकते हो क्या, ध्यान से देखिए। ओके, और पी आर एस को भी आप कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, तो पी क्यू आर को लिख सकते हैं हम, पी आर एस को, आर टी जो है वो बाइसेक्टर है, इसको भी हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम आगे लिखने वाले हैं।
ड्राइंग को पहले ले आता हूं आपके स्क्रीन पर। यस, सो पी आर एस को हम लिख सकते हैं एंगल, टू एंगल टी आर एस, क्योंकि हमने पहले टी आर एस ही लिया ना इसलिए। तो टू एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू क्या सा है हमारा एंगल पी, जिसको आप लिख सकते हैं क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस का टू एंगल टी क्यू आर। समझ में आ रहा है? ओके, सो अब ये जो वैल्यू है आपका, इसको पुट कर देना है आपको कहां पर। सो एंगल टी आर एस इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस टू एंगल टी क्यू आर। So half of angle QPR plus angle TQR। चलिए अब ये वैल्यू जो है एंगल TRS का पुट कीजिए किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल टी आर एस। तो टी आर एस का वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको लिखना है कि हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी आर एस और उसके बाद क्या था एंगल वन। तो एंगल इक्वेशन वन को ध्यान से देखिए, इक्वेशन वन उसके बाद था माइनस टी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू टी आर, माइनस टी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हो गया प्रूफ, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। हो गया प्रूफ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।